नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9। इस वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 9.2 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 9.1 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 9.2 पहला सवाल, निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 सवाल हैं A, B, C। इन्हें हल करेंगे। A, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि है 2 पाई r। तो 2 गुना 22/7 गुना 14, 7 से इसे काटेंगे 2 आएगा। तो अब इन सबको 2 गुना 22 गुना 2 को गुना करेंगे तो आएगा 88 सेंटीमीटर। बी, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 28 मिलीमीटर, वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो 2 गुना 22/7 गुना 28, इसको काटेंगे 7 चौक 28। तो 2 गुना 22 गुना 4, इनको गुना करेंगे तो आएगा 176 मिलीमीटर इसका उत्तर। सी, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो 2 गुना 22/7 गुना 21 काटेंगे, 7 तिया 21 आएगा यहाँ पर, 7 3, 2 गुना 22 गुना 3, तो दोनों इनको गुना करेंगे तो आएगा 132 सेंटीमीटर। अब है प्रश्न 2, निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 दिए गए हैं इसमें सवाल। पहला है A, वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 14 मिलीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 गुना 14 का वर्ग। तो 22/7 गुना 14 गुना 14, इसे काटेंगे 7 दूनी 14, तो 22 गुना 2 गुना 14, उत्तर आएगा हमारा 616 वर्ग मिलीमीटर। बी, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r m है, व्यास 2r बराबर 49 m या r बराबर 49/2m, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो 22/7 गुना 49/2 का वर्ग और m का वर्ग। 22/7 गुना 49/2 गुना 49/2 m का स्क्वायर, काटेंगे 7 सत्ते 49। आगे है, इसको जब गुना करेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 3773/2 वर्ग मीटर, और जब काटेंगे तो आएगा उत्तर आएगा हमारा 1886.5 वर्ग मीटर। सी, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो 22/7 गुना 5 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 5 गुना 5। अब इन सबको गुना कर लेंगे, 22 गुना 25/7, तो 22 और 25 को गुना करेंगे आएगा 550/7 का, फिर इसका ये उत्तर है वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 3, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हल, मान लीजिए वृत्ताकार शीट की त्रिज्या r है, वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर, 2 पाई r 154, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 154। तो r बराबर 154 गुना 1/2 गुना 7/22, तो इसे हम काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो इधर 7 गुना 7/2, 49/2 बराबर r बराबर आएगा, इसे हम और काटेंगे तो 24.5 मीटर। इसलिए वृत्ताकार शीट की त्रिज्या है 24.5 मीटर उत्तर। वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, तो 22 गुना 7 गुना 24.5 का वर्ग, 22/7 गुना 24.5 गुना 24.5। आगे हल करेंगे तो आएगा 22 गुना 3.5 गुना 24.5। जब इन सब की गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 1886.5 वर्ग मीटर। प्रश्न 4, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वह पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। हल करते हैं पहले।
वृत्ताकार बगीचे का व्यास d बराबर 21 मीटर, बगीचे की परिधि पाई d। तो 22/7 गुना 21, 7 तिया 21, 22 गुना 3 66 मीटर। एक पूरा चक्कर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई है, वृत्ताकार बगीचे की परिधि है 66 मीटर। 2 पूरे चक्कर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई 2 गुना 66 मीटर, यह आएगा 132 मीटर। अब 1 मीटर रस्सी पर खर्च है 4 रुपये, तो 132 मीटर रस्सी पर खर्च होगा 4 गुना 132 यानी 528 रुपये उत्तर। नंबर 5, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को निकाल दिया जाता है। शीट के क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार शीट की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, निकाले गए वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। शेष बची शीट का क्षेत्रफल है वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई होगा 3.14 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 314/100। यह दशमलव हटाने के लिए 100 लगाया, यहाँ पर आएगा जमा 3 और 4 घटा 3। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a जमा b और a घटा b का प्रयोग करने पर, तो 314/100 गुना 7 गुना 1, तो इन्हें गुना करेंगे दोनों को, तो यह आएगा 2198/100 और जब काटेंगे तो उत्तर आएगा 21.98 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए शेष बची शीट का क्षेत्रफल 21.98 वर्ग सेंटीमीटर है। अब है प्रश्न 6। साइमा 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से किनारी लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार के टेबल कवर का व्यास बराबर 1.5 मीटर। वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि है पाई डी। 3.14 गुना 1 मीटर, उत्तर आएगा 4.71 मीटर। अब आगे है वृत्ताकार टेबल के किनारों पर लगने वाली किनारी, इसलिए किनारी की वांछित लंबाई वृत्ताकार टेबल कवर की परिधि बराबर 4.71 मीटर। अब 1 मीटर किनारी पर खर्चा है 15 रुपये, तो 4.71 मीटर किनारी पर खर्चा, तो 15 गुना 4.71, उत्तर आएगा 70.65 रुपये। प्रश्न 7। दी गई आकृति में व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। व्यास डी बराबर 10 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि पाई डी। 3.14 गुना 10, दशमलव हटाने के लिए नीचे हम 100 लगा देंगे, तो 314 गुना 100/100 गुना 10, 1 0 से 1 0 काट देंगे। आगे 314/10 और जब इसे और काटेंगे तो आएगा 31.4 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की परिधि 1 गुना 31.4, तो उत्तर आएगा 15.7। आगे है दी गई आकृति का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप जमा व्यास, तो 15.7 सेंटीमीटर जमा 10 सेंटीमीटर, उत्तर आया 25.7 सेंटीमीटर। इसलिए दी गई आकृति का परिमाप 25.7 सेंटीमीटर है। अब है प्रश्न 8। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह की त्रिज्या r है, व्यास 2r बराबर 1.6 मीटर, r बराबर 1.6/2 मीटर। दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 10 लगा देंगे, तो 16/10 गुना 2, तो इसको काटेंगे 2 × 8 = 16, तो 8/10 मीटर। इसलिए वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 गुना 8/10 का स्क्वायर। 314/100 दशमलव हटा दिया, गुना 8/10 गुना 8/10 वर्ग मीटर। इन तीनों की गुना करी तो आया 20,096/10,000। काटेंगे तो उत्तर आएगा 2.0096 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर का खर्चा है 15 रुपये, तो 2.0096 वर्ग मीटर का खर्चा 15 गुना 2.0096, इसमें आएगा 30.1440 यानी 30.14 रुपये लगभग। अब है प्रश्न 9। सांजलि 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे वृत्त के आकार में मोड़ लेती है।
उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इसी तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? हल। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 44 सेंटीमीटर लंबाई तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया तो 44 सेंटीमीटर तार की परिधि, तार की लंबाई तो 2 पाई आर बराबर 44, 2 गुना 22/7 आर बराबर 44, आर बराबर 44 गुना 1/2 गुना 7/22, तो आर आएगा 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7 का स्क्वायर, 22/7 गुना 7 तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। जब तारों को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वर्ग का परिमाप तार की लंबाई 4 गुना भुजा यानी 44। अब आगे है भुजा 44/2, काट देंगे 22, फिर भुजा आएगी 11 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल वर्ग का भुजा गुना भुजा यानी 11 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर आया 121 वर्ग सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि 154 बड़ा है 121 से, इसलिए वृत्त वर्ग से अधिक क्षेत्रफल घेरता है। प्रश्न 10, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की ओर 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष क्षेत्र का भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। वृत्ताकार गत्ते की शीट की त्रिज्या है r बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14, काट देंगे 2 आएगा तो 22/7 गुना 14 तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ही बराबर वृत्ताकार गत्ते की शीट का क्षेत्रफल माइनस 2 ऐसे वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर होगा 666 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 77 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 से 16 में से 77 और 3 गए तो ये बचा 536 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल 536 वर्ग सेंटीमीटर है। अब है प्रश्न 11, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। वर्गाकार एल्युमिनियम की शीट बराबर 6 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा एल्युमिनियम शीट के भाग का क्षेत्रफल माइनस वर्गाकार एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल माइनस काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए 36 वर्ग सेंटीमीटर माइनस 12.56 वर्ग सेंटीमीटर। तो 36 माइनस 12.56 में से घटाएंगे तो 23.44 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे काटे गए भाग का प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है। काटे गए वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल गुना 100। तो 12.56 बटे 36 गुना 100 काटेंगे तो उत्तर आएगा 34.88। प्रश्न 12, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। वृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर। 2 पाई आर 31.4 2 गुना 3.14 आर बराबर 31.4 2 गुना 314/100 दशमलव हटाया तो 310 यहाँ पे 314/10 यहाँ पे भी दशमलव हटाया। अब आर बराबर 314/10 गुना 1/2 गुना 100/314। तो हम इसे काटेंगे। 314 से 314 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगी और 2 पंजे 10। तो उत्तर आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 3.14 गुना 5 का वर्ग। दशमलव हटाने के लिए बटे में 100 लगा देंगे गुना 5 तीनों की गुना करेंगे 7850/100 काटेंगे तो 78.5 वर्ग मीटर उत्तर आएगा। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 66 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या आर एम है, व्यास बराबर 2r बराबर 66 मीटर, आर बराबर 66/2 मीटर, आर बराबर आएगा 33 मीटर।
मान लीजिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या आर एम है, तो आर माइनस वृत्ताकार की त्रिज्या जमा फूलों की क्यारी की चौड़ाई, तो आर बराबर 33 एम जमा 4 एम, तो आर बराबर हुआ 37 एम। अब है पथ का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्ताकार फूल की क्यारी का क्षेत्रफल। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर आर, ब्रैकेट में आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यहाँ 3.14 ब्रैकेट में 37 का वर्ग घटा 33 का वर्ग, 3.14 37 जमा 33, 37 घटा 33, तो 314/100 गुना 70/4 कट, यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हमने 100 लगा दिया था। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 314 गुना 7 गुना 4/10, 8792/10, यहाँ पर आएगा 8,779 वर्ग मीटर। इसलिए पथ का क्षेत्रफल 880 वर्ग मीटर लगभग है। प्रश्न 14, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल 314 वर्ग मीटर है। बगीचे के केंद्र में घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या में क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? हल करते हैं। मान लीजिए आर वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या है, वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल है 314 वर्ग मीटर। पाई आर स्क्वायर बराबर 314, 3.14 आर स्क्वायर बराबर 314, आर स्क्वायर बराबर 314 गुना 100/314, तो 314 से 314 कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 100। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर हमें प्राप्त होता है आर बराबर √100, आर बराबर 10 गुना 10 √r बराबर 10 मीटर। दिया है कि फव्वारा अपने चारों 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में छिड़काव करता है। क्योंकि 12 मीटर बड़ा है 10 एम से, इसलिए फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर देगा। अब है प्रश्न 15, आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। हल, बाह्य वृत्त की त्रिज्या r बराबर 19 मीटर, वृत्ताकार पथ की चौड़ाई है 10, अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर 19 माइनस 10 आया 9 मीटर, बाह्य वृत्त की परिधि है 2 पाई r यानी 2 गुना 22/7 गुना 19, तो 836/7 एम, यह आएगा 119.42 मीटर। अंतःवृत्त की परिधि होगी 2 पाई r, 2 गुना 22/7 गुना 9, सबको गुना करेंगे तो आएगा 396/7 मीटर और उत्तर आएगा 56.52 मीटर। प्रश्न 16, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? हल, पहिए की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, पहिए की परिधि 2 पाई r यानी 2 गुना 22/7 गुना 28, 28 को 7 से काट देंगे 4 आएगा, 2 गुना 22 गुना 4 बराबर आया 176 सेंटीमीटर। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर पहिए की परिधि, तो 35,200 सेंटीमीटर जाने में पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा? कुल तय की गई दूरी बटे में पहिया द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, 35,200 सेंटीमीटर बटे 176 सेंटीमीटर, तो ये जब हम इसे काट देंगे तो उत्तर आएगा 200, इसलिए पहिए को 200 बार घूमना पड़ेगा। प्रश्न 17, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? हल, मान लीजिए वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो r बराबर 15 सेंटीमीटर, ये मिनट की सुई, 1 घंटे की सुई। 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात मिनट की सुई की नोक द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी। वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर 2 गुना 3.14 गुना 15 सेंटीमीटर, सबकी गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 94.2 सेंटीमीटर। इसलिए मिनट की सुई 1 घंटे में 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है। अब आगे हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न 1, एक त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा a 12 वर्ग सेंटीमीटर, b 24 वर्ग सेंटीमीटर, c 6 वर्ग सेंटीमीटर, d 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है c 6 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 2, एक वर्ग की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि होगी a 28 सेंटीमीटर, b 56 सेंटीमीटर, c 80 सेंटीमीटर, d 28 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है डी 88 सेंटीमीटर। प्रश्न 3, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा
ए 88 वर्ग सेंटीमीटर, बी 616 वर्ग सेंटीमीटर, सी 196 वर्ग सेंटीमीटर, डी 56 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी 616 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 4, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगी ए 14 मीटर, बी 24.5 मीटर, सी 35 मीटर, डी 21 मीटर। इसका सही उत्तर है बी 24.5 मीटर। प्रश्न 5, एक वृत्त की परिधि 31.4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है ए 31.4 सेंटीमीटर, बी 22.5 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 10 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है सी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 बीजीय व्यंजक में प्रश्नावली 10.1 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।